प्रिय छात्रों, आज मैं आपको MS एक्सेल पार्ट 4 में पिवट टेबल का यूज कैसे करें उसके बारे में बताने जा रही हूँ। MS एक्सेल में पिवट टेबल एक पावरफुल टूल है जिसके द्वारा शीट में बड़े से बड़े डेटा को बहुत आसानी से समराइज और एनालाइज किया जा सकता है। पिवट टेबल से लार्ज डेटा को रिपोर्ट के फॉर्मेट में शो कर सकते हैं, इससे डेटा को समझना और उससे एनालाइज करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इसके अलावा पिवट टेबल में हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फील्ड को ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। पिवट टेबल में बेसिक फंक्शन को यूज कर सकते हैं क्योंकि यह सारे फंक्शन पहले से ही डिफाइन होते हैं। पिवट टेबल बनाते समय ध्यान में रखना है कि टेबल में कोई भी सेल खाली नहीं होनी चाहिए। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। ये मैंने एक एक्सेल फाइल के अंदर शीट 3 में डेटा तैयार किया है जिसमें एम्प्लॉय के नाम, उनका ब्रांच और उनकी एनुअल सैलरी तैयार कर रखी है। पिवट टेबल ऑप्शन आपको इंसर्ट के अंदर स्टार्टिंग में पिवट टेबल शो हो जाएगा। देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है। डेटा आपका एक तो प्रॉपर होना चाहिए, अभी आप पिवट टेबल को अच्छे से समझ सकते हो। मैंने बहुत शॉर्ट में लिया है, सिर्फ 3 फील्ड को यूज करते हुए देखते हैं पिवट टेबल कैसे यूज करेंगे। इस पे क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें लिखा है क्रिएट पिवट टेबल। अब यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट ए टेबल और रेंज, मीन्स आपको जो डेटा पिवट टेबल के लिए यूज करना है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो ये मैंने रेंज सिलेक्ट कर दी। अब यहाँ पे इसमें लिखा है न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो आप चाहे तो न्यू वर्कशीट के अंदर भी पिवट टेबल को यूज कर सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट को भी यूज कर सकते हो। तो मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे उसको लोकेशन बतानी होगी। यहाँ पे ये लोकेशन मैंने बता दी, ओके कर दें। अब आपकी पिवट टेबल यहाँ शो हो जाएगी। अब देखो जैसे मैंने क्लिक किया आपको यहाँ पे पिवट टेबल 1 लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे उस टाइटल के फील्ड शो हो रहे हैं, एम्प्लॉय, ब्रांच और एनुअल सैलरी। आपकी ये 3 ही हेडिंग थी, वो हेडिंग यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे पिवट टेबल आपको दिख रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। जैसे मैंने क्लिक किया ये विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है बेसिक पिवट टेबल लेआउट, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। अब ओके कर दीजिए। उससे आपको अभी आपको ये शो नहीं हो रहा है तो मैं इसको ये 2 कॉलम डिलीट कर देती हूँ, उससे आपका ये शो हो जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो आपको ये ऑप्शन दिखे। अब यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल, रो लेबल्स और वैल्यूज। और यहाँ पे देखिए ड्रॉप कॉलम फील्ड हियर और ड्रॉप रो फील्ड हियर, मीन्स आप यहाँ से जो भी हेडिंग जहाँ पे रखना चाहे वहां पे उसको ड्रैग करते हुए रख सकते हो। सपोज मुझे एम्प्लॉय चाहिए, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय लिख देती हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय को ड्रैग कर देती हूँ। देखिए तो यहाँ पे एम्प्लॉय आया है। अब मुझे एम्प्लॉय नहीं चाहिए, यहाँ पे ब्रांच चाहिए, तो यहाँ पे ब्रांच को इसको वापस वहीं पे ड्रॉप कर दो। ये अब यहाँ पे ब्रांच चाहिए तो ये ब्रांच यहाँ पे रख दो, ब्रांच आ गई। यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम चाहिए तो यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम रख लो, यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम आ गए। अब ये एनुअल सैलरी, अब इसमें जो कैलकुलेशन आपको करना है वो आपका ये ड्रॉप डेटा आइटम्स के अंदर आएंगे। इट मीन इसको वैल्यू पे डाल दें, क्लिक करते हुए यहाँ पे रख दीजिए। अभी आपको ये सही शो नहीं हो रहे क्योंकि अपन ने ब्रांच यहाँ पे लिखी है। अब अपन करते हैं नाम, एम्प्लॉय के नाम यहाँ लिखते और ब्रांच टॉप में ले लेते, ऊपर ले लेते। तो वापिस ब्रांच को यहाँ रख दे, एम्प्लॉय को भी यहीं रख दे। देखिए अब मैं वापस इस पे क्लिक कर दूं, यहाँ पे वापस जैसे एम्प्लॉय के नाम आपको रो में चाहिए तो एम्प्लॉय के नाम रो में लग दे, यहीं पे रख सकते हो। और ब्रांच को कॉलम में चाहिए, ब्रांच कॉलम में रख दो। ये देखिए ये आपका शो हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ये देखिए आपका यहाँ पे सपोज ये जेरी का था, जेरी फिजिक्स में, तो ये जेरी कॉलम आपका फिजिक्स में इसका है, एनुअल सैलरी फिजिक्स में शो हो जाएगा। कहाँ है फिजिक्स इसका डिपार्टमेंट, और यहाँ इसकी ग्रांड टोटल आ गई इनकी। अब सपोज मैंने अकाउंट में 2 लिखे थे, अब देखिए ये अकाउंट में 2 एम्प्लॉय के नाम लिखे थे, अकाउंट में 2 एम्प्लॉय कौन से, कोमल और मिश्री। यहाँ पे कोमल और मिश्री दोनों अकाउंट में आ गए।
दोनों की यहाँ पे टोटल आ गई और यहाँ पे इसकी ग्रांड टोटल यहाँ पे इंडिविजुअल रो वाइज दे रहा है और यहाँ आपकी कॉलम वाइज टोटल आ गई। अब ये तो जो डेटा थे उसी को मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे वो डेटा शो हो गए। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे सम की जगह यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहे हैं, इसका मैंने बताया था आपको, सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, प्रोडक्ट, जो भी आप यहाँ से लेना चाहे क्योंकि ये पिवट टेबल में ऑलरेडी डिफाइन है। अब यहाँ से मैं सम ले लूँ तो आप सम आ जाएगा, वैल्यू फील्ड ले लेती हूँ सम, तो ये सभी का ये सम आ गया। अब देखिए अभी मेरे पास जो नाम थे वो आ गए। अब मैं इसमें एक नाम और ऐड करती हूँ, रुशिका। यहाँ पे मैं अकाउंट लिख देती हूँ और यहाँ पे एनुअल सैलरी मैं लिख देती हूँ 6,50,000। अब देखो को ये डेटा ले रही हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके वापस देखती हूँ। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये रुशिका का नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा है। उसके लिए मेरे को ये नाम आपको चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इस पे यहाँ पे जाके ऑप्शन में जाऊंगी और चेंज डेटा सोर्स के अंदर आपको यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी। अब चेंज डेटा सोर्स में सोर्स डेटा जो ले रखा है उसकी रेंज जो थी वही आएगी। अब ये मैंने रेंज में लिया ही नहीं था तो कैसे आएगा ये, तो उसके लिए मुझे यहाँ रेंज चेंज करनी होगी। कौन सी रो है, 12 है, मेरे को 11 की जगह यहाँ पे 12 कर दूं, ओके कर दूं। अब ये देखिए ये रिफ्रेश किया था तो ये शो हो गया मैंने। इस तरह से आपको जब भी नया नाम ऐड करते हो तो आपको चेंज डेटा सोर्स में जाके उसकी रेंज चेंज करनी होगी, तभी ये शो होगा, क्योंकि जो रेंज पहले दे रखी वही शो होगी। तो नया डेटा डाला है तो उसकी रेंज भी चेंज हो जाएगी, आपको रेंज चेंज करनी पड़ेगी। ये तो पॉसिबल नहीं है कि अपन बार बार नाम डाल रहे और बार बार उसमें डेटा सोर्स में जाके चेंज डेटा सोर्स में रेंज चेंज करें, ये तो पॉसिबल नहीं है हर बार। तो उसके लिए एक और ऑप्शन है, ये तो होगा स्टैटिक डेटा चेंज हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ डायनामिकली डेटा चेंज हो जाए, क्योंकि एक बार मैंने रेंज दे दी फिर जितने भी डेटा डालते जाए वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होता हुआ आपको दिख जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब देखिए यहाँ पे उसके लिए एक फंक्शन है वो आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखो इस सेल एड्रेस में मेरे को कर्सर रखना है, उसके बाद लिखना है इक्वल टू ऑफसेट ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लेंगे, आप इसको सेल एड्रेस फर्स्ट वाला ले लेंगे। इसका रेफरेंस बनाना है तो फंक्शन F4 कॉमा रोज मीन्स 0 से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग रो, और कॉलम भी 0 स्टार्टिंग कॉलम। उसके बाद उसकी हाइट है, हाइट के लिए काउंट ए फंक्शन यूज करेंगे। काउंट ए फंक्शन क्या करता है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, मीन्स जहां तक एम्प्टी नहीं होगा वहां तक उसको सिलेक्ट करेगा ये। ब्रैकेट ओपन, उसके बाद कॉलम पूरा सिलेक्ट कर दे, उसके बाद इसको भी रेफरेंस बनाना है तो फंक्शन F4 ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब विड्थ के लिए भी वापस काउंट ए फंक्शन यूज करेंगे, काउंट ए ब्रैकेट ओपन। अभी कॉलम डिसाइड किया था अपन ने, अब रो डिसाइड कर ले, ये रो। उसके बाद इसको भी रेफरेंस बना दे, फंक्शन F4 ब्रैकेट क्लोज और ये ऑफसेट का भी ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए अब ये जो मैंने लिखा है उसको सिलेक्ट कर लो कंट्रोल C से। अब इसको फॉर्मूला पे जाइए और यहाँ पे और डिफाइन नेम। अब डिफाइन नेम में इसका कोई भी नाम ले दे अपन, डायनामिक का डायनामिक नाम दे दिया मैंने। अब रेफर्स टू जो आपने सिलेक्ट किया था, फंक्शन आपने बनाया था ऑफसेट से तो सिलेक्ट किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, पेस्ट हो गया और ओके कर दो। पिवट टेबल के अंदर चेंज डेटा सोर्स, इस पे क्लिक कीजिए। देखो पहले अपना जो रेंज दी थी वो रेंज नहीं देनी है, यहाँ पे अपन ने जो डिफाइन नेम किया था उसका नाम रख लो, डायनामिक रख दिया, ओके कर दे। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर दो। अब देखिए अब मैं जो भी लिखूंगी वो ऑटोमेटिक वहां पे लिख लेगा। देखिए यहाँ पे मैं नाम लिख रही हूँ तो लिखा और ये HR और इसकी एनुअल सैलरी 5,60,000 लिख देती हूँ। अब एंटर कर दो। अब देखो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दूं तो ऑटोमेटिक नाम आ गया। अब मुझे बार बार चेंज डेटा सोर्स में जाके उसकी रेंज चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक ही बार में ऑफसेट फंक्शन से डेटा की रेंज सिलेक्ट कर ली थी, क्योंकि उसमें काउंट ए फंक्शन से जहां तक वो फिल करते जाएगा वहां तक उसको ले लेगा और यहाँ ऑटोमेटिक इस पे सेल एड्रेस में चेंज करके यहाँ रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पे वो आ जाएगा।
यार इसी तरह से पिवट टेबल के अंदर जैसे सम फंक्शन लगाया, यहाँ पे काउंट है, मैक्सिमम मिनिमम, आपके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप सेल की रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, आपके परचेज की रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। तो पिवट टेबल जब भी लार्ज डेटा हो तब इजीली आप इसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, उसी के लिए पिवट टेबल का यूज है। ओके, थैंक यू।